तेलंगाना के साबिक वजीर इटला राजेंद्र ने अपने हामियों के साथ बीजेपी में बिलाखिर शमूलियत इख्तियार कर ली। ई राजेंद्र दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मुनक्कदा खास तकरीब में जाफरानी पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर मरकजी वज़रा धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, कौमी नायब सदर DK अरुणा, तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग, तेलंगाना के बीजेपी लीडर और दीगर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में कोविड गाइडलाइंस की खुली खिलाफवर्जी देखी गई। ई राजेंद्र ने मास्क अपने चेहरे पर रखा जरूर था, लेकिन उनके मुंह और नाक खुला हुआ था। इसके अलावा जो लोग बीजेपी में शामिल हुए तमाम अफराद ने मास्क का इस्तेमाल तक नहीं किया। सोशल डिस्टेंसिंग की भी खूब धज्जियां उड़ती दिखी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी को आवाम का साथ मिल रहा है। आने वाले असेंबली इलेक्शन में तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनना तय हो गया है। वाज़ेह है कि ई राजेंद्र पर आराजी तनाज़े में तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने काबीना से उन्हें बरतरफ कर दिया था। इसके बाद ई राजेंद्र TRS और असेंबली की रुकनीत से अपना इस्तीफा दे चुके थे। ई राजेंद्र 6 मरतबा MLA मुंतखब हुए हैं। समझा जा रहा है कि वो हुजूराबाद हल्का असेंबली से ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इटला राजेंद्र जी जो तेलंगाना की नई तेलंगाना बनने के बाद वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजेंद्र जी तथा उनकी तमाम सहयोगी रविंद्र रेड्डी जी, तुला उमा जी, रमेश राठौड़ जी, अश्वत्थमा रेड्डी जी, बबैया जी, नलिनी जी, केशव रेड्डी जी, चंद्रशेखर जी तथा अनेक कार्यकर्ता। मित्रों, कर्नाटक के बाद अगले जब चुनाव होगा तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आना तय है। तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा राज्य की तमाम नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वंडी जी, वहां के केंद्र सरकार में मंत्री, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता किशन रेड्डी जी, पार्टी के तेलंगाना से आने वाले हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुणा जी, पार्टी के बहुत अनुभवी नेता हमारे मुरलीधर राव जी तथा अनेक हमारे अरविंद जी सदस्य हैं लोकसभा के, अनेक नेतृत्व हमारी। आज मैं औपचारिक रूप में राजेंद्र जी का पार्टी में। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का कहना है कि इटला राजेंद्र के बीजेपी में शामिल होने से तेलंगाना में पार्टी मजबूत हो गई है। किशन रेड्डी ने कहा कि अगली मर्तबा तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनना तय है। मंत्री जी किशन रेड्डी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज राजेंद्र जी जो है वो पार्टी में शामिल हुए हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है तेलंगाना के लिए? बिल्कुल अच्छा, हमारे लिए एक उत्साहपूरित वातावरण आने वाले दिन में आएगा। राजेंद्र जी आज नहीं, जो स्टूडेंट लीडर के समय पे ही आज समाज में काम कर रहे। तेलंगाना आंदोलन में TRS में अच्छे रोल प्ले किया है। इसके साथ सरकार आने के बाद भी TRS सरकार में नंबर 2 नंबर 3 नाते फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के नाते काम किया है। मगर अब 2-3 साल से वो जो परिवारवाद के खिलाफ, TRS पार्टी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ आज वो आवाज़ उठाया। उसके कारण से उनको मंत्री परिषद से हटाया और पार्टी से भी हटाया, और आने वाले दिन में वो संघर्ष करना चाहते हैं। वो संघर्ष आज भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व में आज टक्कर ले सकते हैं TRS के खिलाफ। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में आए, जरूर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और राजेंद्र जी बीजेपी में आकर आने वाले दिन में और जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं उसे और मजबूत करेंगे। सर, अगली सरकार जो है वो बीजेपी की हुई तेलंगाना में? बिल्कुल बिल्कुल। सर, कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। रामविलास